दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ल्यूकेमिया की हिंदी होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में बात करेंगे ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोनिक होता है, एक क्यूट होता है। एक क्यूट एक क्रोनिक। ठीक है, ब्लड कैंसर के चरण कितने होते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर के लक्षण, और ब्लड कैंसर किसी में हो गया तो उसके कारण क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में। फिर ब्लड कैंसर के बचाव, फिर परीक्षण, फिर इलाज, फिर परहेज, और ल्यूकेमिया के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो बता दूं कि ल्यूकेमिया होता क्यों है, ल्यूकेमिया किसे कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया की हिंदी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें। क्या होता है कि ल्यूकेमिया के हिंदी होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, ये क्या होता है कि इसे ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा भारी संख्या में असमान सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बनाने लगती है, जिन्हें ल्यूकेमिया कोशिका कहा जाता है। ये भी देखा जाता है इसमें कि कोशिकाएं समान श्वेत रक्त कोशिकाओं के भांति काम नहीं करती। ये समान कोशिकाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती है, उनका विकास रुकता ही नहीं और समान कोशिकाओं के लिए हानिकारक साबित होता है। मैं इसमें भी बात किया था, इसे पॉलीथीमिया रूबेरा वेरा में बात किया था कि ई होता है इसमें। उसमें क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होते हैं उसमें असमान रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं ल्यूकेमिया में कि इसमें जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें इसमें क्या ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा समान से असमान विकसित होने लगते हैं। इसमें यही बात करना है। ठीक है, इसमें बता दूं कि इसमें भारत में बता दूं कि लगभग ल्यूकेमिया के शिकार 1 मिलियन मामले प्रति वर्ष आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ल्यूकेमिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से एक क्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्यूट के बारे में। ठीक है, क्यूट को क्या बोलते हैं, जिसे एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं AML भी उसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसके बारे में पहले जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये क्या होता है बता दो कि एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया यानी AML अधिकतर बच्चों और वयस्कों में होता है। यह ल्यूकेमिया का सबसे आम रूप है। यह तब होता है जब बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में ब्लड सेल का विकास शुरू होता है। यह ऐसी कोशिकाएं होती है जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती है। यह समान रूप से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में विकसित करती है। अभी देखा जाता है इसके AML के 8 लगभग उपप्रकार ल्यूकेमिया किस कोशिकाओं से विकसित हुआ है इसके आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि AML कितने प्रकार के होते हैं, यानी एक्यूट ल्यूकेमिया कितने प्रकार के होते हैं। इसमें होता है 8 प्रकार के। ठीक है, कौन, इससे पहला होता है इसे माइलोब्लास्टिक एनीमिया। ये होता है विशेष रूप से विश्लेषण पर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसको बोलते हैं M1, उसको M1 बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं इसको माइलोब्लास्टिक एनीमिया को क्या बोलते हैं M0 बोलते हैं। ठीक है, और फिर होता है उसको क्या बोलते हैं संश्लेषण के आधार पर उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे माइलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है कि M1 इसको बोलते हैं। ये क्या पर ये होता है, ये परिपक्वता के बिना होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है जैसे मायोब्लास्टिक एनीमिया, ये क्या होता है M2 इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके भी साथ वही होता है, परिपक्वता के साथ होता है। ठीक है, चौथा होता है इसे प्रोमोलाइटिक। इसमें प्रोमोलाइटिक में क्या होता है कि इसको बोलते हैं M3। ठीक है, M3 होता है। और पांचवा होता है इसे मायोलोनोसाइटिक, ये होता है M4। ठीक है, और मोनोसाइटिस होता है जिसको बोलते हैं M5। और एराथ्रोल्यूकेमिया होता है उसको बोलते हैं M6। और मेगा कैरोसाइटिक्स होता है उसको बोलते हैं M7। ठीक है, ये 8 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है कि एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया यानी ALL। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि क्या होता है, जैसे एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया यानी ALL ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, ALL तेजी से विकसित होता है। यह स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ल्यूकेमिया कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो ठीक से परिपक्व नहीं होती है। ये होता है जैसे कि ल्यूकेमिया कोशिकाएं रक्त प्रवाह के साथ अन्य अंगों और ऊतकों तक पहुंचाती है, जिनमें मस्तिष्क, लीवर, लिम्फ नोड और टेस्टेस
शामिल होते हैं। यहीं भी देखा जाता है कि जहाँ ये कोशिकाएं बढ़ती है और विभाजित होती है, इन ल्यूकोमिया कोशिकाओं के बढ़ने, विभाजन और प्रसार के परिणाम स्वरूप कई संभावित लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे देखा जाता है इसमें देखा जाता है जैसे कि इन ल्यूकोमिया कोशिकाओं के बढ़ते, विभाजन और प्रसार परिणाम स्वरूप कई संभावित लक्षण होते हैं। जैसे ALL आमतौर पर अधिक बी लसिका कोशिकाओं के उत्पादन के साथ संबंधित होता है, और बी और टी कोशिकाएं शरीर की संक्रमण और कीटाणुओं से रोकने और पहले से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। अब बी का होता है कि बी कोशिकाएं विशेष रूप से रोगाणुओं द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकने में मदद करती है, जबकि टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। इसमें होता है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकोमिया यानी CML। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि इसमें देखा जाता है जैसे कि क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकोमिया में ज़्यादातर वयस्कों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकोमिया के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भी देखा जाता है कि CML का एक ऐसा रूप है जो अस्थि मज्जा और लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह अस्थि मज्जा की खून बनाने वाली कोशिकाओं से शुरू होता है और फिर समय के साथ रक्त में फैलने लगता है। ये भी देखा जाता है कि आखिरी में यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है, और CML एक असमान गुणसूत्र के साथ संबंधित होता है। इसे फिलाडेल्फिया या क्रोमोसोम, जिसको PH गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ का देखा जाता है कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया यानी CLL, इसमें क्या होता है कि देखा जाता है इसमें क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया यानी CLL में कि 55 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, यह बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। साथ में भी देखा जाता है कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया यानी CLL आमतौर पर धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर होता है, जो अस्थि मज्जा के लिम्फोसाइट से शुरू होता है और रक्त में फैलता है। ये भी देखा जाता है कि यह लिम्फ नोड्स और लीवर आदि जैसे अंगों में फैलते जाता है। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे फैलते हैं। जब बहुत से असमान लिम्फोसाइट विकसित होने लगते हैं तो समान रक्त कोशिकाओं का विकास नहीं होता है और शरीर का संक्रमण से लड़ना मुश्किल होने लगता है। इसी से इसको CLL विकसित भी कहा जाता है, भी होने लगता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ब्लड कैंसर यानी ल्यूकोमिया के चरण कितने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे यानी स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है जिससे देखा जाता है कि ल्यूकोमिया का निदान होने के बाद उसकी स्टेजिंग की जाती है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकोमिया यानी इसको बोलते हैं AML और एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकोमिया यानी ALL। ठीक है, कि सेटिंग और कोशिकाओं के प्रकार और कैंसर कोशिकाओं के माइक्रोस्कोप के नीचे इस आधार पर की जाती है। इसके साथ ये भी किया जाता है कि निदान के समय WBC की गणना के आधार पर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया यानी ALL, ठीक है, और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया यानी CLL की स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, साथ में भी देखा जाता है जैसे कि रक्त और अस्थि मज्जा में परिपक्व सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या माइलोब्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकोमिया यानी AML और क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकोमिया यानी CML की स्टेजिंग की जाती है। ठीक है, इस देखा जाता है जैसे कि ल्यूकोमिया स्टेजिंग और रोग का निदान करने वाला कारक जैसे भी हो सकता है कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट गिनती, आयु। ये भी देखा जाता है कि पूर्व रक्त कोशिकाओं का इतिहास, क्रोमोसोम म्यूटेशन या असामान्यताएं, हड्डियों को किसी प्रकार का नुकसान या बढ़ा हुआ यकृत या प्लीमा। अब इसमें बता दूं कि जैसे किसी भी इंसान के अगर ब्लड कैंसर होता है यानी ल्यूकोमिया होता है तो उसको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा यानी ब्लड कैंसर सिम्टम्स। ठीक है, देखने के उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। किसी इंसान में अगर ब्लड कैंसर हो गया या उसको बोलते हैं ल्यूकोमिया अगर हो गया तो इसको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, बता दूं कि
सभी प्रकार की ल्यूकेमिया असमान सफ़ेद कोशिकाओं की उपस्थिति की तुलना में समान रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण भी अधिक लक्षण नजर आते हैं। जैसे जैसे पहला क्या होता है कि इसमें 8-9 प्रकार के मैं लक्षण आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी 1-2 प्रकार के आपको लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाता हूँ, ठीक है। इसमें होता है तो बात कर रहे थे जैसे कि लक्षण यानी ब्लड कैंसर सिम्टम, यानी ब्लड कैंसर किसी में हो जाता है व्यक्ति को तो क्या क्या लक्षण आता है, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि कोई भी लक्षण आपको दिखने को मिलता है तो इसमें तुरंत आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, इसमें 8-9 प्रकार के मैं लक्षण बताऊंगा, जैसे कि गले में या हाथ के नीचे या आपकी कमर में कोई नई गांठ या किसी ग्रंथि में सूजन हो सकता है। दूसरा का से नाक, मसूड़ों या मलाशय में लगातार रक्तस्राव होना या लगातार नीला पड़ना या मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव हो रहा हो, ठीक है। तीसरा का लगातार बुखार आना। चौथा रात को सोते समय पसीना आना, हड्डियों के भीतर दर्द या अस्पष्टी, भूख न लगना और और साथ ही साथ वजन का लगातार कम होना, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि सातवां होता है कि बिना किसी कारणवश अत्यधिक थकान महसूस होना, ठीक है। आठवां हो सकता है पेट के बाईं ओर सूजन बनना, ठीक है। और क्या होता है कि सूजन के साथ साथ दर्द का भी अनुभव होना, ठीक है। ये सब लक्षण है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर देखने को मिलता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्लड कैंसर के कारण, ठीक है। ठीक, इसके बारे में क्या होता है, इसे बहुत सारे विशेषज्ञों के अनुसार ये बताया गया है कि अभी तक इसका भी ज्ञात भी नहीं किया गया है कि ल्यूकेमिया क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया है कि इससे कुछ चीज़ें ल्यूकेमिया होने के आपके जोखिम को भी बढ़ा सकती है, जैसे कि बड़ी मात्रा में विकिरण या कुछ रसायनों जैसे कि बैगनीज के संपर्क में रहना, या आप वास्तव में ल्यूकेमिया को रोक नहीं सकते, लेकिन यह संभवतः हो सकता है कि आपके वातावरण में कुछ चीज़ें इसके विकास सकती है। ये भी देखा जाता है जैसे उदाहरण के लिए कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपका इसका खतरा अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है बात कि जैसे कि ल्यूकेमिया के लिए पारिवारिक इतिहास एक अन्य जोखिम कारण हो सकता है, जैसे कि यदि एक जैसी दिखने वाले जुड़वा में कोई भी एक किसी प्रकार का ल्यूकेमिया का ग्रस्त हो तो 20% संभावना होती है दूसरे जुड़वा को भी वर्ष के भीतर यह कैंसर या ल्यूकेमिया के लक्षण दिखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब था कि जैसे जुड़वा बच्चा जन्म लेते हैं तो उसको एक बच्चे में ल्यूकेमिया के लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है, उसको ल्यूकेमिया है, तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको जुड़वा बच्चे से जो साथ में जन्म लिए थे उनको भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बात करें जैसे ब्लड कैंसर से यानी ल्यूकेमिया से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करना होगा। बता दूं कि इसे अधिकांश प्रकार के ल्यूकेमिया को रोकने के लिए कोई अज्ञात तरीका नहीं है, लेकिन इसमें बताया जाए कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया के होने के खतरे के विकिरण की उच्च खुराक यानी रासायनिक, बेंजीन, धूम्रपान और अन्य तंबाकू का उपयोग न करने या इनके संपर्क में न रहने के से भी रोका जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाता है जैसे ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के परीक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बता दूं कि जैसे शारीरिक परीक्षण या रक्त परीक्षण या अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो परीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना होगा कि बोन मेरो में क्या करना होगा कि आपके चिकित्सा आपके हिप्पोबोन से अस्थि मज्जा का नमूना निकाल कर उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ल्यूकेमिया कोशिकाओं के परीक्षण में कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिनका उपयोग आपके उपचार विकल्पों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और ये भी देखा जाता है जिससे आप निदान की पुष्टि करने के लिए और आपके शरीर में ल्यूकेमिया के प्रकार और उसके फैलाव का पता करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण कर सकते हैं। कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया के चरणों में वर्गीकृत किया जाता है जिससे क्या होता है कि रोग गंभीरता का आदेश भी मिलते रहता है, ठीक है। इसमें आता है कि ब्लड कैंसर हो गया तो फिर उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। बता दूं कि इसका इलाज इससे ल्यूकेमिया के उपचार कई कारणों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आपके चिकित्सा आपकी आयु और स्वास्थ्य समग्र के बारे में बताते हैं, जैसे ल्यूकेमिया के प्रकार जैसे शरीर के उसके प्रसार के आधार पर इसके उपचार का विकल्प निर्धारित करता है। इसे ल्यूकेमिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समान उपचार के लिए जिसे हो सकता है आप वो कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, जैविक चिकित्सा जिसको बोलते हैं बायोलॉजी थेरेपी, ठीक है। ये भी क्या होता है लक्षित चिकित्सा या विकिरण उपचार भी कर सकते हैं। या ये भी देखा जाता है कि
कि स्टेम सेल यानी प्रत्यारोपण भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको एडवाइस दे सकते हैं कि ये सब आपको करना चाहिए, करने से आप स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कीमोथेरेपी मुख्य रूप से ल्यूकेमिया कीमोथेरेपी उपचार का प्रमुख रूप होता है। इस उपचार में ल्यूको मारने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। आप ल्यूकेमिया के किस प्रकार के से ग्रस्त हैं, इस बात पर ध्यान देते हुए इस बताया गया है कि आपका एक या अधिक दवाओं के संयोजन से इसका इलाज किया जाता है, या दवाई गोली या इंजेक्शन के रूप में भी दी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैविक चिकित्सा, यानी जैविक चिकित्सा क्या होता है, जैसे बायोलॉजिकल थेरेपी। ये क्या होता है कि जैविक चिकित्सा में उन उपचारों का उपयोग किया जाता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ल्यूकेमिया कोशिकाओं को पहचान कर खत्म करने में सहायता करते हैं, ठीक है। अब होता है लक्षित चिकित्सा क्या होता है इसमें कि लक्षित चिकित्सा में उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो आपकी कैंसर कोशिकाओं में मौजूद भीतर विशिष्ट कमजोरियों पर हमला करती है, ठीक है। और विकिरण उपचार यानी रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या होता है कि विकिरण चिकित्सा में ल्यूकेमिया कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने और उनके विकास को रोकने के लिए एक्सरे या अन्य उच्च ऊर्जा बीम का उपयोग भी किया जाता है। साथ में भी किया जाता है जैसे कि शरीर के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर विकिरण का उपयोग किया जा सकता है, या पूरे शरीर पर विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहा था कि स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए तैयार करने के लिए विकिरण चिकित्सा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है आपको, ठीक है। और इसमें बात करते हैं स्टेम सेल यानी प्रत्यारोपण इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, मुख्य रूप से बताया जाता है जैसे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में आपके रोगाग्रस्त अस्थि मज्जा को स्वस्थ अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के साथ बदला जाता है। इसमें देखा जाए कि स्टेम सेल प्रत्यारोपण से पहले आपके रोगग्रस्त अस्थि मज्जा को नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी या चिकित्सा जो भी बोलते हैं विकिरण चिकित्सा की उच्च खुराक दी जाती है। फिर आपको रक्त बनाने वाले स्टेम कोशिकाओं का एक इन्फ्यूजन दिया जाता है जो अस्थि मज्जा को पुनः बनने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जैसे ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया का अगर हो गया तो क्या क्या परहेज करना होगा उसको, ठीक है। खान पान में बता दूं क्या करना होगा, जैसे कि ल्यूकेमिया में आपको जंक फूड खाने से बचना चाहिए और विशेष तले हुए खाने से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि आप अपने भोजन में उपयोग की जाने वाली नमक मात्रा को कम रखने की कोशिश करें। अपने भोजन में सोडियम की मात्रा कटौती कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि तीसरा पॉइंट में ही बताया जा सकता है, जैसे कि इसमें 4-5 पॉइंट मैं बताऊंगा। जैसे कि तीसरा पॉइंट भी था कि इसके अतिरिक्त आपको प्रसंस्कृत और संरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन से बचना होगा। श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ यानी सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, सफ़ेद चावल और चीनी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड से इसे बचना होगा आपको, ठीक है। चौथा में जैसे दिखाया जाता है कि आपको खाद्य पदार्थ से बचाना चाहिए क्योंकि ये ल्यूकेमिया के उपचार के हस्तक्षेप कर सकते हैं या कैंसर सेल से विकास को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कि दूध का उत्पादन का सेवन नहीं करना होगा आपको। गेहूं से बने लाल्स का सेवन करना ल्यूकेमिया के लिए उपचार में खलल भी डाल सकता है आपको, ठीक है। मक्का का उपयोग नहीं करना होगा, सोया का भी उपयोग नहीं करता, खाद्य संयोजक का भी उपयोग नहीं करना। तले हुए खाद्य पदार्थ आपकी रिकवरी को धीमी कर सकती है, इसीलिए इनका उपयोग बिल्कुल न करें। बाकी तंबाकू, शराब और अन्य उत्तेजक का उपयोग अत्यधिक हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इनका सेवन से जितना हो सके उतना बचना चाहिए ताकि आप तुरंत रिकवरी धीरे धीरे आपको स्टार्ट हो सके, ठीक है। अब बात करें से ब्लड कैंसर में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं बात करूँगा क्या क्या खाना होगा। वैसे ऑर्गेनिक फलों का इस्तेमाल करना होगा सबसे ज़्यादा। इसमें क्या जैसे कि आहार में प्रोटीन ले और कार्बोहाइड्रेट, डेयरी फलों और सब्जियों की मात्रा अत्यधिक वसा की बहुत ही कम मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। देखा जाता है कि कीमोथेरेपी के कारण निर्जलीकरण भी हो सकता है। निर्जलीकरण से बचने के लिए पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते रहिए, ठीक है। फल और सब्जियों में क्या होता है कि जैसे देखा जाता है कि फल और सब्जियों में विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और
केमिकल का उच्च स्रोत होते हैं जो संभावित कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में सहायता होती है। ये भी देखा जाता है कि उबली हुई सब्जियां क्या होता है कि किसी भी प्रकार की सब्जी जैसे क्रोकली, मशरूम, गाजर, गोभी, जुकनी आदि से पोषक तत्व को निकालने को सर्वोत्तम प्रक्रिया है। इनको अच्छी तरह से पकाना, इसके अलावा पालक, केला और सरसों साग से बने सूप और कम सोडियम युक्त सब्जियों का रस भी उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब साबूदाना खा सकते हैं, ठीक है, ये भी साबूदाना आप खा सकते हैं। प्रोटीन भी खा सकते हैं। प्रोटीन में क्या होगा, जैसे कि प्रोटीन ल्यूकेमिया कीमोथेरेपी के उपचार के कारण होने वाली मलती और उल्टी से राहत प्रदान कर सकता है। साथ में देखा जाता है कि प्रोटीन शरीर को भी मजबूत करता है और कीमोथेरेपी के कारण होने वाली कमजोरियों को भी दूर करता है। यदि आप कब्ज और पेट में जलन की समस्या से पीड़ित हो तो आपने आहार को फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी देखा जाता है कि किसी भी डाइट प्लान का पालन करने के लिए अपने डाइटिंग आहार पर विशेष करके आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।